हम लोग का टॉपिक है जी बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब बताया था ना जी। जैव जैव हाँ, विभिन्नता होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि ऐसा जगह या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते होंगे, उसको क्या बोलेंगे जी? बायोडायवर्सिटी बोलेंगे। इसमें ऐसी जगह जहाँ पे क्या है जी, प्लांट भी है, एनिमल है, फंगस भी है, प्रोटोजुआ भी है, बैक्टीरिया भी है, ठीक है जी, एनिमल भी है, ह्यूमन, इस सब को जो क्या बोलेंगे हम लोग? बायोडायवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, तो बुक में चलो देखते हैं कि बुक में क्या दिया है तुम लोग। बोले द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। बोले पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है जी, जीवन संभव है, जीवन पनप रहा है या जीवन संभव है। समझ रही है बात को? A huge varieties of plant and animal are found on the earth। बोला कि पृथ्वी पे बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रजाति, चाहे वो प्लांट का हो या जानवर का है, जानवर का हो, ये सब पाए जाते हैं कहाँ? पृथ्वी पे। This huge varieties of plant and animal species on earth is termed as biodiversity। बोल रहा है कि जो जितने भी स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, पौधे हैं, प्लांट के, एनिमल के, पौधे और जानवर के, ठीक है जी, पृथ्वी पर, उस सबको क्या कहा है? बायोडाइवर्सिटी कहा है या जैव विविधता कहा। ठीक है, बोले द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीसीज। बोला कि ऐसा ग्रुप या ऐसा जनसंख्या जो खास प्रकार के जीव का क्या करता है जी, निरंतर उसका बनाए रखता है, मतलब प्रजनन करते रहता है। बोल रहा है कि ऐसा पॉपुलेशन या ऐसा समूह किसी भी प्लांट का, एनिमल का, ऐसा समूह जो केपेबल हो, सक्षम हो इंटरब्रीडिंग करने के लिए, अपना जनसंख्या को बनाए रखने में, वृद्धि करने में और क्या करने में, बनाए रखने में। जैसे मान लो कि अभी 10 साल पहले कोई जीव है, अभी भी उसका हम लोग देख पा रहे हैं, तो क्या है जी, उसका अस्तित्व बरकरार है ना जी। उसी को क्या बोलेंगे जी? स्पीसीज बोलेंगे। मतलब कोई जीव है, किसी खास प्रकार का जीव है। जैसे मान लो क्या है जी, लायन टाइगर क्या है जी, एनिमल है, और कैट भी क्या है जी, एनिमल ही है। तो ये सब लायन के स्पीसीज का है। कौन? टाइगर हो गया, लाइगर हो गया, ठीक है, लेपर्ड हो गया, कैट हो गया, ये क्या है जी, ये उसी की प्रजाति है। मतलब उसके ऐसा गुण मिलेगा इस सब में, उसे ऐसा क्या मिलेगा जी, गुण मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे, प्रजाति बोलेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज डिपेंड ऑन ईच अदर। बोले कि जितने भी ये सदस्य हैं स्पीसीज का, वो किस पर डिपेंड करते हैं जी, निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से। ठीक है जी, डायरेक्टली रूप से डिपेंड है या इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड है। देखो, डायरेक्टली रूप कहने का मतलब हो गया कि जो प्लांट है, बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जब मिलकर एक साथ काम करेगा, एक साथ रहेगा, अपना जो जीवन यापन करेगा, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे जी। तो कहने का अर्थ है कि डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। देखो, तो प्लांट क्या है जी, इंटरडिपेंडेंट है, और एनिमल डिपेंड है। जैसे में एक बकरी है या डियर, हिरन है, वो डिपेंड है किस पर? पौधा पर। पौधा को खा रही है, लेकिन पौधा तो बकरी को नहीं खा रहा है, हिरन को नहीं खा रहा है, लेकिन
जब वो मर जाएगी बकरी या हिरन, तो जब सड़ेगी गलेगी, तो उसका जो न्यूट्रिशन का होगा मिट्टी में जाएगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, करेगा ना जी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे। तो प्लांट भी क्या है जी, डिपेंड है, इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड है, समझ रहा है बात। और जो डियर है डायरेक्टली डिपेंड है। हाँ देखो, but every organism is important for maintaining the ecological balance। बोला कि सभी जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे लिए क्या है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ताकि वो हमारा जो इकोसिस्टम है उसको क्या करने में, बैलेंसिंग करने में, संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिज्म है। इसमें तुम लोग पढ़ा होगा, फूड साइकिल पढ़ा होगा ना। तो अगर एक उसमें से कोई एक चीज डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर क्या होगा जी, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस टूट जाएगा। मान लो प्लांट नहीं रहेगा तो एनिमल जो प्लांट में डिपेंड है वो मरने लगेगा, ठीक है। या प्लांट जो, या एनिमल जो डेड हो रहा है, डेड को खाने वाला ना रहेगा कोनो एनिमल, स्कैवेंजर इसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, बहुत सारा बीमारी फैलेगा। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर काम करना अनिवार्य है, जरूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। देखो बात आ गया, बोला कि तुम इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर धरती से स्कैवेंजर है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रवे ना करेगा, तो क्या होगा। द अर्थ वुड फुल ऑफ डेड बॉडीज एंड फ्यू मंथ। कुछ ही महीना में पृथ्वी मुर्दों से भर जाएगा, लाश से भर जाएगा। वो एनिमल का हो सकता है, इंसान का